हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स केटीसी कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स फिनिश हुए हैं, है ना। आपका 19th को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ है और अब आपका नेक्स्ट जो पेपर है दैट इज़ फॉर योर अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th। नेक्स्ट एग्जाम आपका इसका होने वाला है ना। इसमें आपके अगर आज जो हम क्लास करेंगे दैट इज़ आर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। बट इस क्लास को करने से पहले एक बार हम अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, क्या क्या हमें स्टडी करना है फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है उसको हम देख लेते हैं एक बार, है ना। देखिए आपका पूरा सिलेबस जो है, पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है सिलेबस का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी, है ना। आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है थोड़ा क्लियर कट हो जाए, वैसे पता ही होगा आपको। देखिए 2 पार्ट्स हैं आपके जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है ना, और बाकी एक प्रोजेक्ट वाला पार्ट है जो कि इंटरनल का है, तो उसकी उतनी चिंता हमें नहीं करनी है। हमें जो एग्जाम आने वाला है, जो हमारा रिटर्न एग्जाम है, उसकी ज़्यादा फिक्र करनी है। तो देखिए पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 2 मेन यूनिट्स आ रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड कंपनीज, है ना। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज करनी है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है आपका पार्टनरशिप, दैट इज 36 मार्क्स का, और कंपनीज की अकाउंटिंग आ रही है 24 मार्क्स की। दोनों मिलाकर के टोटल 60 मार्क्स का ये आ रहा है ना। देन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट बी में है, जिसमें आएगा आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वित्तीय विपणन है, उनका एनालिसिस आ रहा है आपका, है ना। एंड यूनिट 4 जो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये दोनों मिलाकर के आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों को मिलाकर के 20 मार्क्स का आ रहा है। इन टोटल आपका कितना हो जाता है, 60 पार्टनरशिप एंड कंपनीज एंड 20 फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 80 मार्क्स का फुल आपका पेपर आ रहा है ना। इफ यू वांट if you if you are willing to give your 100%, then it is damn sure कि आप 80 में से 80 लेके आ सकते हैं, ठीक है। एंड वी विल बी हेयर टू सपोर्टिंग यू इन दिस जर्नी, ठीक है। आप और हम मिलके जरूर इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए सबसे पहला जो यूनिट है आपका दैट इज योर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपको करना क्या है, देखिए पार्टनरशिप होती क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका, डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं। देन आपको याद रखना है, पहला क्या चीज याद रखना है, डेफिनेशन, कि ये पार्टनरशिप होती क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है ना, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। देन आपको याद रखना है कि डीड जो है, पार्टनरशिप डीड में कौन सी धारा है ये, सॉरी कौन सा अधिनियम है, 1932, है ना। पार्टनरशिप एक्ट इज विच एक्ट, 1932। क्योंकि आपका जो पैटर्न आता है ना, उसमें आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन पैटर्न है इस तरीके का। तो आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन भी याद रखने हैं, है ना। कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा एक्ट है, 1932, 36, 34, 35 कुछ भी दे दिया, तो ये क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। फिर हमको देखना है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर एब्सेंट है, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको। फिर याद रखना है कि कितने टाइप के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये कैसे बनते हैं, क्यों अलग है, ये सारी चीजें हमको जाननी है। देन आपको देखना है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है। रिकंस्ट्रक्शन एडमिशन के टाइम पे होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे होगा, डेथ के टाइम पे होगा। इन सब टाइम पे क्या है आपका रिकंस्ट्रक्शन होता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज होगा, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म का फिर से कंस्ट्रक्शन होगा, है ना, सारी चीजें फिर से डिसाइड होंगी। देन आपको ये रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको फिर एक चीज जाननी पड़ेगी, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है आपको, है ना। कौन कौन से मेथड्स है गुडविल वैल्यूएशन के। तो ये सारी चीजें ये सारी कुछ चीजें हमको पार्टनरशिप में करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमको देखना है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग करने से पहले, है ना, हमको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप जो है वो क्या होता है। तो पार्टनरशिप इज नथिंग एज इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स। यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स क्या है, एक बिजनेस फॉर्म करते हैं जिसके लिए वो म्यूचुअली एग्रीड होते हैं, मतलब उनमें आपसी सहमति होती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब क्या, आपसी सहमति, मतलब कि किसी एक पॉइंट पे दोनों पार्टीज, अगर मान लीजिए 2 पार्टी हैं, 3 पार्टीज हैं, मतलब वन तो पार्टनर नहीं होगा, 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है ना, सब में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। किस बात को लेके, टू शेयर द कैपिटल, कि वो लोग कितना कितना कैपिटल लेके आएंगे। जब कैपिटल लेके आएंगे
तो जब बिजनेस पूरा हो जाएगा, उस पूंजी से, उस कैपिटल से जब बिजनेस पूरा होगा तो कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसको वो कैसे बांटेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई पार्टनर 5 लाख रुपए लेके आ रहा है और कोई 2 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो जो ज्यादा पैसे लेके आ रहा है वो ज्यादा प्रॉफिट लेगा ना। तो जैसा कैपिटल लेके आएगा उस बेसिस पे वो प्रॉफिट शेयर करेगा। अगर लॉस होगा तो लॉस को भी शेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पार्टनरशिप प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए बने हो, लॉस के लिए नहीं बने हो, है ना। तो पार्टनरशिप इज एन म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स टू शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। इट इज अ डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, द इंडिविजुअल एग्रीइंग टू एंटर द पार्टनरशिप फॉर्म इज नोन एज, आर नोन एज योर पार्टनर्स। उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। अब पार्टनर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके। नॉमिनल पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, डोमिनेंट पार्टनर होता है। तो वो सारे को हम थोड़ा आगे डील करेंगे, आगे आगे स्लाइड्स में, आने वाले स्लाइड्स में हम डील कर लेंगे। जब हमको कैपिटल बनाना पड़ेगा ना, कैपिटल जब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स, तब हम उसको देख लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट, द पार्टनरशिप फॉर्म अ, अब जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, उसके सेक्शन 4 में डेफिनेशन आपको दी गई है पार्टनरशिप की, है ना। हमने कहा ना कि सबसे पहले हमको एक डेफिनेशन देखनी है। तो देखिए, दो 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, एमसीक्यू वाले, है ना, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, वो उसके लिए दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। पहला कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कौन से ईयर में आई है, ये आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932 का है। दूसरा हमसे पूछ सकता है कि इन विच सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनर्स इज गिवन। तो कहाँ गिवन है ये हमको, ये सेक्शन 4 में हमको गिवन है कि हु आर, व्हाट इज द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर 3 लोग हैं, 1 2 3 तीन लोग हैं, तो इसमें से या तो ये तीनों मिलके बिजनेस को करेंगे, 1 2 3 तीनों मिलके करेंगे, राम श्याम घनश्याम तीनों मिलके बिजनेस करेंगे, या फिर इसमें से एक राम ही क्या करेगा, बिजनेस को रन करेगा, पार्टनरशिप फर्म को रन करेगा। बाकी 2 लोग जो है उसका सिर्फ कैपिटल लगा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, बस वो कंडीशन क्या है आपकी लिखी हुई होनी चाहिए, है ना। जब पार्टनरशिप हो रही है, जब ये एग्रीमेंट हो रहा है, तब इस बात का जिक्र होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। हमने देख ली कि डेफिनेशन क्या होती है, कौन सा आपका एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा एक्ट है, 1932 का एक्ट है, कौन से सेक्शन में डेफिनेशन कही गई है, ये भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि डेफिनेशन कहता क्या है ना, ये चीज हमने देखी, इतनी चीजें अभी तक हमने देखी। फिर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है ना। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या है कि देयर शुड बी, इट शुड बी एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। मतलब पार्टनरशिप में मिनिमम पर्सन कांट बी लेस देन 2, है ना, कम से कम 2 होने चाहिए। मैक्सिमम इज योर होमवर्क। मैक्सिमम कितने होते हैं आप बताएंगे मुझे, कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, पार्टनर्स रिक्वायर्ड इज 2, एंड मैक्सिमम आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, है ना। अगर जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे, खुद का स्टडी नहीं करेंगे, कोई आपको पास नहीं करवा सकता, है ना, या कोई आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिलवा सकता। यू हैव टू पुट योर एफर्ट, आपको अपना एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो होमवर्क जरूर से करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म कितने हो सकते हैं आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, देन पहला हमने देख लिया कि 2 और मोर पीपल का आपका एसोसिएशन होना चाहिए, कम से कम 2 लोग मिलने चाहिए इसको एसोसिएशन पार्टनरशिप को बनाने के लिए। दूसरा फीचर कहता है कि स्टैब्लिश थ्रू एन एग्रीमेंट, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना, लिखित में या मौखिक में। मौखिक तो ज्यादा एविडेंशियल नहीं होता है, क्योंकि मौखिक तो कल को आप पलट जाएंगे ना बात से कि भाई मैंने तो कहा था मैं 50% पार्टनर 50% प्रॉफिट लूंगा, तुम मुझे 20% दे रहे हो, कल को लड़ाई हो जाएगी। तो एग्रीमेंट मोस्टली शुड बी रिटन, है ना, ताकि वो एक एविडेंस बन पाए आपके लिए। तो एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनर्स मस्ट शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस अमंग देमसेल्फ। अगर पार्टनर्स को जरूर से शेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस, अगर वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर नहीं करते तो ये कोई पार्टनरशिप ही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो देयर शुड बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। फोर्थ पॉइंट कहता है कि बिजनेस जो है वो कैसे कंडक्ट होना चाहिए, एज पर लॉ इन ऑर्डर, है ना, मतलब जो कानूनी रूप से सही चीजें हैं उसी में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, है ना। आप किसी गैर कानूनी तरीके से या गैर कानूनी काम करके प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज इट कैन बी कैरिड बाय
ऑल, या तो 1 2 3 राम श्याम घनश्याम तीनों मिलके बिजनेस करे, या तो उनमें से कोई एक बिजनेस करे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, सभी के बिहाफ पे, सभी की जगह पे कोई एक इसमें से काम करे, आपका पार्टनरशिप कंपनी का काम करे, और बाकी लोग का क्या है, कैपिटल लगा है, वो उसी रेशियो में अपना जो डिसाइड हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी रेशियो में अपना प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल ऑफ योर पार्टनरशिप, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अगेन एमसीक्यू आपका एक है ना, फिर से एक आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जानते हैं, या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप को और किस नाम से जानते हैं। तो पार्टनरशिप डीड बोला जाए या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोला जाए, दोनों का मतलब क्या है, डीड, ठीक ना, कि और ये डीड का मतलब क्या है कि डीड इज एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, मैंने अभी कहा ना कि इट शुड बी इन रिटन, होना चाहिए, एक रिटन में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम इन इन बातों पे एग्रीड है, हम इन इन बातों पे सहमत हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स होनी चाहिए एक डीड में, आपकी एक अच्छी डीड में क्या क्या पॉइंट्स होनी चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज दैट ऑफ द पार्टनर्स, कि कंपनी का नाम पता सब मेंशन होना चाहिए, और जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम और पता आपका डीड में मेंशन होना चाहिए, सबसे पहली बात। देन नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर क्या है, किस चीज में आप बिजनेस करेंगे और कौन सी जगह पे करेंगे, ये आपको बताना है। इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना मिलेगा, अगर आपने कैपिटल लगाया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कितने दिन के लिए आपकी पार्टनरशिप बनाई गई है ना, लाइफ टाइम के लिए बनाई गई है, 1 साल के लिए बनाई गई है, 2 साल के लिए बनाई गई है, वो ड्यूरेशन आपको बताना है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका, आप जितने भी पार्टनर्स है, अगर 1 2 3 पार्टनर्स है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो बताएंगे आप। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा ये बताएंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया, कितना पूंजी लगाया है वो बताएंगे। पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन अगर कोई फिक्स की है आपने तो वो आप मेंशन करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ड्यूटीज की पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है वो भी आप लिखेंगे वहां पे। ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स कैसे होगा, किस किस रूल के अकॉर्डिंग होगा, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे होता है ना कि आपने हर महीने के बीच में आप ड्राइंग्स करते हो, या फिर आप स्टार्टिंग डेट पे ड्राइंग करते हो, एंडिंग डेट पे ड्राइंग करते हो, सबके लिए अलग अलग तरीके होते हैं ना, तो आप कैसे ड्राइंग करोगे और उस पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करोगे वो भी आपको बताना है। एंड देन लास्ट द मेथड ऑफ गुडविल एंड असेट वैल्यूएशन, कि अगर वैल्यूएशन अगर आप गुडविल का करोगे या फिर असेट्स का वैल्यूएशन कभी करते हो है ना, जब रिकंस्ट्रक्शन होगा कंपनी का, तो कौन से मेथड से करोगे वो भी आपको बताना है। तो इतनी सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप में मेंशन होनी चाहिए, है ना, एक अच्छी डीड में ये सारी चीजें होनी चाहिए। देन अगर मान लीजिए कि डीड नहीं है ना, अगर डीड ही नहीं बनाया हमने, तो अब क्या करें, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई कि बिजनेस में अगर कोई हमारे प्रॉब्लम आ गई तो अब हम क्या करेंगे। तो उस वक्त हमको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है हमारे पास कि अगर डीड नहीं बनाया आपने, कोई बात नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है और इस हिसाब से ही अपना बिजनेस का डिस्प्यूट को सॉल्व करना है या फिर बिजनेस कैरी ऑन करना है। सबसे पहला पॉइंट बताता है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, है। अगर आपका डीड नहीं बना हुआ है, कोई बात नहीं हुई है, तो आप कैसे प्रॉफिट को शेयर करेंगे, इक्वली, है ना। आप 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, आप सब में 1:1 के रेशियो में ये बढ़ जाएगा, है ना, मतलब बराबर सबको मिलेगा। अगर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों में 1-1 लाख रुपए बटेगा। अगर 4 पार्टनर्स है तो 50-50 हजार सब में बढ़ जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर आपके पास डीड नहीं है तो। सेकेंड पॉइंट कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर आपने डीड नहीं बनाया तो आपको कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। डीड नहीं बनी है तो ड्राइंग पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, कोई मतलब कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टनर से। सैलरीज एंड कमीशन आर नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर आपने डीड नहीं बनाया तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन अलाउड नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस लोन पे। ओके, इतनी बातें हो गई, ये 5 पॉइंट्स होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज एंड कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 5 चीजों के बारे में हमने जान लिया। एंड एक नोट वाली बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने डीड नहीं बनाया है,
मतलब आपके पास कोई लिखित प्रूफ नहीं है कि ये पार्टनरशिप है, तो इस केस में अगर आप किसी थर्ड पार्टी को सू करना चाहते हैं, किसी थर्ड पार्टी पे आप केस करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। कांट सू द थर्ड पार्टी इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ डीड। अगर आपके पास डीड नहीं है आपके फर्म के पास, तो आप किसी थर्ड पार्टी को कभी सू नहीं कर पाएंगे। इसलिए देयर शुड बी अ डीड विद द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट, अब एक अकाउंट बनता है ना यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? देखिए, ऐसे नॉर्मली तो पार्टनरशिप फर्म को क्या है, सारे वो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जो कि नॉर्मल आप अकाउंटिंग में बनाते हो। जैसे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, पार्टनरशिप फर्म क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी और एक बैलेंस शीट बनाएगी एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंस अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने पे ये तीनों आपको बनाना है ना। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 अकाउंट्स, आपने ट्रेडिंग भी बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया और बैलेंस शीट भी बनाया, इसके अलावा आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, है ना। अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग आप कर रहे हैं तो आपको एक ट्रेडिंग बनाना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है, प्लस एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जो कि क्या दिखाएगा, इट विल शो यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, है ना। ये सारा काम तो बिजनेस का हो गया, यानी कि पार्टनरशिप का हो गया कि हमने ट्रेडिंग किया तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर उस पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जिससे हमको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिला, देन हमने क्या बनाया, बैलेंस शीट बनाया। अब ये सारे काम कर लेना, अब जो प्रॉफिट हुआ है उसको बांटेंगे भी तो ना आप पार्टनर्स के बीच में, जो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा था तो उस हिसाब से बांटोगे भी तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमको दिखाएगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने प्रॉफिट को। ओके, देन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना, इसका नेचर कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट। ओके, बिकॉज इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका नेचर क्या होगा, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है, तो इट इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, इसमें हम दिखाते क्या क्या है, अब ये अकाउंट तो बना लिया, लेकिन इसमें हम दिखाएंगे क्या क्या, क्या सिर्फ हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट दिखाएंगे या कुछ और दिखाएंगे। तो इसमें हम क्या क्या दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ मिला है तो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ मिला है तो, सैलरी एंड कमीशन कुछ है तो प्रॉफिट तो दिखाएंगे ही, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट तो हम दिखाने ही वाले क्योंकि उसी के लिए तो बनाया है हमने। तो ये सारी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली। तो देखिए हम यहाँ पे कितनी चीजें बना रहे हैं, सबसे पहले हमने बनाया ट्रेडिंग बनाया पार्टनरशिप में, देन हमने बनाया अपना पीएल, देन बनाया बैलेंस शीट। इसके अलावा एक्स्ट्राज में हमने क्या बनाया, ये तो कॉमनली बनता ही बनता है, प्लस में हमने दो चीजें बनाई, एक बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड दूसरा क्या हम अब बनाने जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अलग से ये दोनों बनाएंगे हम। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग दिस कैपिटल अकाउंट। अब इस कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने के हैं हमारे पास दो तरीके हैं, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं विराम देंगे, हम क्लास को यहीं रोकते हैं। जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, है ना, जो कल की क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है और फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, इसका परफॉर्मा क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या एंट्रीज होती हैं, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, हैव अ हेल्दी लाइफ, है ना, और अच्छे से शांति से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के, सो दैट यू कैन स्कोर एटलीस्ट 75 प्लस और 70 प्लस। ओके, चलिए तो क्लास को यही रोकते हैं। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर यूजफुल लग रहा है क्लास, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। ओके, बाय।